Hello dear students, I welcome you all to BCA Help by कल्पना मैम। तो ये लेक्चर स्पेशली है BCA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो आपके ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें आपके एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है BCA 105 जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी। इसका एक सैंपल लिया है और इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस टाइप से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, और इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे ओवरव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्या क्या डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका पेपर कैसे होगा, किस टाइप का आपका पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और उसमें पूरे सिलेबस में से क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपके यूनिट 1, 2, 3, 4 चारों यूनिट्स के क्वेश्चन कंबाइन करके होते हैं। सो देयर शुड बी 10 क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट आंसर्स। इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं क्वेश्चन के, जिसमें हर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है, हैविंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। तो हर यूनिट से आपको दो दो क्वेश्चंस मिलेंगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस होंगे। इन टोटल आपके 4 यूनिट्स होंगे, हर यूनिट में से दो दो क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन की वेटेज 2.5 मार्क्स होगी। तो ये है आपके क्वेश्चन 1 के बारे में, जिसमें कि आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं। अब आ जाते हैं हम कि क्वेश्चन 1 के आगे के क्वेश्चन। तो जो आपके क्वेश्चन 1 के बाद के क्वेश्चन है वो यूनिट वाइज होते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, रेस्ट ऑफ द पेपर शेल कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स एज पर द सिलेबस। आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स होती हैं। Every unit should have 2 questions to evaluate analytical or the technical skills of the candidate. तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं हर यूनिट से और उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिट 2 है तो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपके पास चॉइस होती है कि आप क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करें। सिमिलरली क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, student may be asked to attempt only one question from each unit. Each question should be of 12.5 marks, including its subparts. तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा उसमें हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 12.5 मार्क्स। तो हर एक सेक्शन में से आप एक एक क्वेश्चन पिक करते हैं तो वो 12.5 होगा। इन टोटल जो आपका एग्जाम है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का वो 75 मार्क्स का होगा। तो जिसमें से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा 25 मार्क्स का और ये बाकी जितने क्वेश्चंस हैं ये 12.5 मार्क्स के होंगे। फिर फर्दर यहाँ पे बात आती है सब पार्ट्स की। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन 2 है उसके 2 पार्ट्स हैं, जैसे 2A 2B, और सिमिलरली जैसे क्वेश्चन 3 है इसके भी पार्ट्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर ये 12.5 मार्क्स है तो उसका कुछ बाइफर्केशन हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से पेपर सेट किया गया है, लेकिन इन टोटल जो इसकी वेटेज है वो 12.5 मार्क्स ही रहेगी। तो इसमें सब पार्ट्स कई बार जनरली 2 होते हैं, मैक्सिमम इसमें 3 सब पार्ट्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली इसका बाइफर्केशन होता है। अब देखते हैं, अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी की, तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट को पढ़ने से आप क्या क्या सीखेंगे। तो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के साथ डील करता है, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या यूसेज है, क्या लिमिटेशन है। तो ये बहुत ही आपको इजी है, बहुत ही कॉमन है, जनरल इसमें टॉपिक्स होते हैं।
उसके बाद आप पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, देयर पेरिफेरल्स एंड मेमोरी। तो नेक्स्ट इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका कि नॉलेज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर टाइप्स, MS ऑफिस, वेरियस सॉफ्टवेयर्स। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम MS DOS से लेकर के अभी तक जितने हैं डिफरेंट वेराइटीज, जैसे इसमें आप मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसर, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आप पढ़ेंगे। उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और MS ऑफिस के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर अगर मैं आऊँ तो दिस सेज दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फंडामेंटल्स। तो ये नेटवर्किंग बेसिक्स है, यहाँ से आपको नेटवर्किंग बेसिक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। लैन, मैन, वैन, कौन कौन सी डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो नेटवर्क पे यूज होती हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। और फिफ्थ पॉइंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये है ओवरव्यू ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन IT। ये वाला जो सेक्शन है ये नया ऐड हुआ है, अभी तक जो सिलेबस चल रहा था उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। इसमें अभी जो इस बार ऐड ऑन हुआ है उसमें AI एंड मशीन लर्निंग, IoT, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी नई चीजें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह आपको इसमें पढ़ना होगा। तो ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। इसमें फिर ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स आउटकम दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 यूनिट्स हैं और हर यूनिट का आपको यहाँ पे कोर्स आउटकम दिया है, यानी कि यूनिट 1 से आपको क्या समझने को मिलेगा, क्या टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसका जो आउटकम है बेसिकली वो कंप्यूटर बेसिक्स के साथ है। कंप्यूटर को डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, मेमोरी, इन सब के बारे में पढ़ना। और जो आपका यूनिट 2 है दिस इज अबाउट नंबर सिस्टम। तो इसमें आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं उसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। जो आपका यूनिट 3 है ये है आपका अटेन स्किल्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, जैसे स्प्रेडशीट कैसे बनानी है, वर्ड पे कैसे काम करना है, प्रेजेंटेशंस पे कैसे काम करना है, ये सारी चीजें इसमें आप पढ़ेंगे। और जो आपका यूनिट 4 है, अभी जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे और एडवांस्ड ट्रेंड्स इन IT। तो ये है आपका ICIT सिलेबस का ओवरव्यू। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये अब आ जाता है सिलेबस। और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आपको एक से पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें कि हमने सारा सिलेबस का डिस्कशन किया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस का भी लिंक मिल जाएगा। और अब अगर मैं बात करूं ICIT सब्जेक्ट की, तो आप इसका ये सिलेबस देख सकते हैं। ये यूनिट 1 है जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से डील करता है। देन यूनिट 2 जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यूनिट 3 है आपका ये नंबर सिस्टम, सारा का सारा नंबर सिस्टम है। और जो यूनिट 4 है वो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, और इसके अलावा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट ट्रेंड्स है, इन सब के बारे में ये नया एड ऑन हुआ है। अब आ जाते हैं कि बुक्स कौन सी आपको पढ़नी है। तो टेक्स्ट बुक्स जो सिलेबस में आपके पास स्पेसिफाइड है वो है PK सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा। ये बहुत ही बेसिक बुक है, बहुत ही इजी बुक है, ये आपको पढ़नी ही चाहिए। अगर आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर करना है तो दिस इज अ वेरी गुड बुक। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, आप उसमें से रीड कर सकते हैं, डिफरेंट स्लाइड्स को समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे अनीता गोयल बुक भी मेंशन है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। तो पहले आप ऐसा कीजिए कि जो लिंक मैं आपको दे रही हूँ PK सिन्हा का, उसको आप पढ़ना स्टार्ट करें।
और फिर लेटर ऑन देखते हैं आपको जो भी अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप एक और बुक अनीता गोयल रेफर कर सकते हैं। और अगर आप रेफरेंस बुक में पढ़ें तो ये बुक बहुत अच्छी है, एलेक्स लियोन एंड मैथ्यूस लियोन की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। बहुत ही सिंपल बुक है, बहुत ही इजी है और इसमें भी बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से इस सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया होगा कि इस सब्जेक्ट का क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या मेन कंपोनेंट हैं और आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है। तो इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू एवरीवन लिसनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी।